न्यूज़ 18 इंडिया। सिंह धामी ने दो टूक कहा कि हल्द्वानी की हिंसा अचानक नहीं भड़की है, बल्कि वो सोची समझी साजिश थी। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो न्यायालय के आदेशों के क्रम में अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा था, अनेक स्थानों पर अतिक्रमण हटाया गया। लोगों ने स्वतः ही अतिक्रमण हटाया क्योंकि प्रशासन ने पहले से सूचना दी हुई थी। कल बनभूलपुरा क्षेत्र में जब पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, वहाँ पर सुनियोजित तरीके से बमों से, कट्टों से, पेट्रोल बमों से, पत्थरों से प्रशासन की टीम पर बहुत आगजनी भी हुई, हत्या करने का प्रयास भी हुआ, आगजनी हुई। और यहाँ के जो उत्तराखंड राज्य का जो माहौल है उसको ख़राब करने का कुछ लोगों ने काम किया है। उनके खिलाफ कानून सख्ती से काम करेगा और पूरी घटना के जो वीडियो फुटेज हैं वो निकाले जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति को और जो लोगों की निजी संपत्ति उसको नुकसान पहुंचाया, उन्हीं से उनकी भरपाई होगी। और इस वक्त दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, सबसे पहले आप ये बताइए, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे कार्रवाई भी अब बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाई जा रही है। ताजा अपडेट अभी इस पूरे मामले को लेकर क्या है, सबसे पहले ये बताइए। देखिए, आज तीसरा दिन कहा जाएगा कर्फ्यू का, और सुबह से जो हालात हैं अभी भी कमोबेश उसी तरह से है। कर्फ्यू में किसी तरह की ढील यहाँ पर प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है। पुलिस प्रशासन और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो तैनाती है वो हर गली में है, हर नुक्कड़ पर है, क्योंकि जो भी बनभूलपुरा या हल्द्वानी का जो पूरा क्षेत्र है वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं, मार्केट पूरी तरह से बंद है। और उसके अलावा जो गलियाँ आपको दिखाई दे रही है ये रेलवे बाजार की साइड है, और यहाँ पर पूरा सन्नाटा आपको पसरा हुआ नजर आएगा, क्योंकि किसी को भी यहाँ पर आवाजाही की परमिशन नहीं है। पुलिसकर्मियों के अलावा यहाँ पर कोई नहीं जा सकता, स्पेशली मीडिया को भी अलाउड नहीं है। इस तरफ की गली दिखाऊंगा, यहाँ पर भी वही हाल है, क्योंकि जो अब तक 150 पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी मिली थी, उसके अलावा मौत का आंकड़ा भी कई बार ऊपर नीचे जरूर हो रहा है, 2 या 4 में, लेकिन प्रशासन इन सब पर नजर रखे हुए है। लेकिन कर्फ्यू में लोगों को लग रहा था कि कोई ढील मिलेगी, अभी तक ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर नहीं मिली है, क्योंकि आज तीसरा दिन कर्फ्यू का है। हम लगातार इस कवरेज पर इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर क्या कर्फ्यू में ढील होगी, लोग जो स्थानीय लोग हैं वो भी सोच रहे हैं। जिस तरह से उपद्रवियों ने पूरी जो भीड़ थी उसको लेकर अब पुलिस की तरफ से जांच टीम आज से शुरू करेगी अपनी पूरी जांच, और इसमें कई लोगों के, अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज करने की बात आ रही है। कुछ देर में वो क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि कितने लोगों के खिलाफ यहाँ पर मामला दर्ज होगा, क्योंकि हजारों की भीड़ थी। 5 से 10 हज़ार लोग थे ऐसे जो वहाँ पर पूरा मॉब में शामिल थे, और तोड़फोड़ के सिलसिले में उन्होंने जो महिला पुलिस थी उस पर हमला किया था। उसके अलावा पुलिसकर्मियों की वैन को आग लगा दी थी, दूसरी गाड़ियों को आग लगा दी थी। तो इन सब के खिलाफ मामला दर्ज होगा, और जांच टीम अब आज से जांच तेज करेगी। और उसके बाद में नहीं है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आप ये बताइए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दंगाइयों से होगी। क्या इसके लिए कोई प्लान तैयार किया गया है? देखिए, यही चीज़ें आज जो है क्लियर होगी, क्योंकि डीजीपी और जो उच्च अधिकारियों की मीटिंग देर रात भी हुई थी, और पूरे मामले पर और रणनीति बनाई गई थी कि किस तरीके से जो एफआईआर होगी, उसके बाद जिन लोगों को चिन्हित किया जाएगा, जिन लोगों की वजह से ये पूरा उपद्रव हुआ था, बवाल हुआ था, उन लोगों को पॉइंटेड करके उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई में उन्हीं से ये सारी चीज़ें वसूली जा सकती हैं, क्योंकि प्रशासन पहले ही साफ कर चुका है कि जो लोग तोड़फोड़ में शामिल थे, जिन लोगों ने आगजनी की, सब कुछ उन्हीं से वसूला जाएगा। तो ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि अब जो दंगाई थे, जो उपद्रवी थे, उन्हीं से ये सारी चीज़ें वसूली जा सकती हैं, और ये सबसे बड़ी खबर होगी, क्योंकि आज ये कार्रवाई शुरू कब होगी ये देखना होगा। लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से ये सारी कार्रवाई करने का मन बना चुका है, और धरपकड़ काफ़ी तेज हुई है। ये बताया जा रहा है कि देर रात से अब तक 40 से 50 लोग और हिरासत में लिए गए थे। अब वो कहाँ पर रखे गए हैं, उनसे किस तरह की पूछताछ हो रही है, क्योंकि जो लोग वीडियो में नजर आ रहे थे उनको आइडेंटिफाई किया गया है, और पुलिस की टीमें देर रात भी इन गलियों में घुसी थी, और वहाँ पर उन्होंने कुछ लोगों को हिरासत में लिया था कि जो लोग बवाली थे, जो लोग हिस्ट्री शीटर हैं, उनकी पूरी लिस्ट बनाई गई है। जो लोग पूरा जो क्राइम बैकग्राउंडर थे उनको यहाँ पर पॉइंटेड किया गया है, उनको खोजा जा रहा है। कितने लोग बाहर से आए थे उनकी तलाश की जा रही है, क्योंकि हल्द्वानी में जिस तरह की स्थिति को लोगों ने यहाँ पर पल भर में बवाल के साथ खड़ा किया था, उन सभी की लिस्ट यहाँ पर बनाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि किसी को भी इसमें नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, जो सीसीटीवी फुटेज है उनको कैप्चर करके उनमें से जो चेहरे हैं उनको मुखबिरों के मार्फत या पुलिस के अपने इनपुट के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वो
इन सबको पॉइंटेड करके उन्हीं से ये सारी वसूली की जा सकती है। और जो उत्तराखंड प्रशासन है ये पहले ही कह चुका है कि उपद्रवियों को किसी भी हालत में यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जो माहौल बिगाड़ने की जो यहाँ पर स्थिति उन्होंने बनाई थी वो बिल्कुल भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं। ठीक है दीपक, आप नजर बना के रखेगा, हम लौटेंगे फिर से आपके पास। लेकिन हल्द्वानी में हालात इस वक्त अंडर कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं। हल्द्वानी में जिस जगह पर हिंसा हुई वहां का मंजर हैरान कर देने वाला है। हिंसा के कुछ घंटों के बाद न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है उसे देखकर ये समझा जा सकता है कि हिंसा की साजिश कितनी गहरी रही होगी। काफी बड़ी घटना यहाँ पर हल्द्वानी में हुई है। पुलिस फोर्स की अतिरिक्त तैनाती यहाँ पर की गई है। जो भीड़ थी वो पूरा तैयार होकर आई थी, प्लान करके आई थी कि कैसे आगजनी करनी है। ये स्टेट मशीनरी को चैलेंज करने की कोशिश की, राज्य सत्ता को, कानून व्यवस्था को चैलेंज करने की कोशिश की। टारगेट किया गया था, टारगेट करके पुलिसकर्मियों को जान से मारने की भी यहाँ पर कोशिश की गई। सरकारी कर्मचारियों पर जानलेवा हमला करेगा तो उनके खिलाफ स्टेट बहुत सख्ती से निपटेगा। ये वो पत्थर है जिनको लकड़ी के गुटके हैं, पत्थर हैं, उसके अलावा ये रॉड है। देखिए ये सरिया है, सरिया का इस्तेमाल किया गया। जो मॉब थी, जो भीड़ थी, उन भीड़ में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इसका फायदा उठाया, जिन्होंने इस सारे मॉब को भड़काने का काम किया है। पुलिस थाना यहाँ पर बनभूलपुरा का बोर्ड पूरा जो स्वाहा किया गया। और उसके अलावा दंगाई जो अंदर को गई, भीड़ बहुत ज्यादा थी। उपद्रवी थे वो मॉब के बीच में जो आए थे वो लोग पूरा प्लान करके आए। बाइक्स यहाँ पर बहुत बड़ा सबूत यहाँ पर दिखा रही है उस उपद्रव का। लोगों को चिन्हित किया जाएगा और इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो हमारा NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सबूत नंबर 1, पेट्रोल बम से हमला। सबूत नंबर 2, पुलिस की गाड़ियां फूंकी। सबूत नंबर 3, छतों से बरसे पत्थर। सबूत नंबर 4, देसी असलहे से फायरिंग। सबूत नंबर 5, सरिया से जानलेवा हमले। सबूत नंबर 6, प्लानिंग के साथ हुई हिंसा। सबूत नंबर 7, पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश। सबूत नंबर 8, 3 घंटे में 100 से अधिक गाड़ियां स्वाहा। सबूत नंबर 9, आसपास के घरों में मिले पत्थर। सबूत नंबर 10, CCTV से साजिश का पर्दाफाश। जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति जलाई है या लोगों की संपत्तियां जलाई हैं, वाहन जलाए हैं, उसके सारे वीडियो फुटेज, फुटप्रिंट सभी उपलब्ध हैं। उसको चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा।
और उस पर जो भी कार्रवाई है, विधि सम्मत जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। हल्द्वानी को किसने सुलगाया, इसके सबूत सामने आ गए हैं। पेट्रोल बम से कैसे पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश हुई, उसके साक्षात प्रमाण मिल गए हैं। छतों पर कहां से आए पत्थर, इसके सुराग मिल गए हैं। जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी, हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे। उपद्रवियों को किसने पेट्रोल बम मुहैया करवाया, देसी तमंचे कहां से आए, किसने कहा पुलिस वालों को जिंदा जला डालो, थानों को फूंकने का प्लान किसने बनाया, किसने रची पत्थरबाजी की साजिश, साजिश के तार किन किन सिरों से जुड़ रहे हैं, हल्द्वानी हिंसा में पीएफआई का नाम क्यों सामने आया, इन सभी सवालों के जवाब तक पहुंचने में इन्वेस्टिगेशन टीम लगी हुई है। इन गलियों में जो लोग छिपे थे, इन गलियों में जो लोग गए थे, उन लोगों को इतनी जल्दी तलाशना जो है वो इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ये है कि देर सवेर उनको यहाँ पर तलाशा जाएगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति थी वो स्थिति काफ़ी खतरनाक थी और ये लोग कहाँ से आए थे और कैसे एकदम से इकट्ठा हो गए थे, ये सारी इन्वेस्टिगेशन होगी। हल्द्वानी में जिस जगह हिंसा हुई वहां का मंजर हैरान करने वाला है। हिंसा के कुछ घंटों बाद न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, उसे देखकर समझा जा सकता है कि हिंसा की साजिश कितनी गहरी थी। इस वैन की हालत यहाँ पर देख के आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल वैन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जो ना जला हो, क्योंकि ये टारगेट किया गया था। टारगेट करके पुलिसकर्मियों को जान से मारने की भी यहाँ पर कोशिश की गई थी और इसी वजह से पुलिस पर पूरी तरह से सोची समझी साजिश के तहत, रणनीति के तहत हमला किया गया था। हिंसा भड़काने के लिए हल्द्वानी में उपद्रवियों ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके थे और अब इसका वीडियो भी सामने आ गया है। ये वीडियो खुद डीएम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाया है। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि हवा में पेट्रोल बम दिखाई दे रहा है। पेट्रोल बम से हमला करते लोग दिख रहे हैं। पेट्रोल बम फूंकने वाले अपने चेहरे को ढक रखे हैं। पुलिस अब इन तमाम वीडियो की तहकीकात कर रही है। ये स्टेट मशीनरी को चैलेंज करने की कोशिश थी, राज्य सत्ता को और कानून व्यवस्था को चैलेंज करने की कोशिश थी। इसको इसी के रूप में देखा जाए, इसी के रूप में निपटा जाएगा। हल्द्वानी की हिंसा में दंगाइयों ने पूरे इलाके में तबाही मचाने की बहुत ही बड़ी साजिश रची थी। भारी मात्रा में पेट्रोल बम जुटाए थे। पुलिस पर जानलेवा हमला करने के लिए सरिया के टुकड़ों को भी भीड़ में छिपाकर लाया गया था और लोहे के सरिये से पुलिस पर हमला बोला गया। ये वो पत्थर हैं जिनको लकड़ी के गुटके हैं, पत्थर हैं, उसके अलावा ये रॉड है। देखिए ये सरिया है, सरिया का इस्तेमाल किया गया। ये डंडे, ये सब इसलिए क्योंकि यहाँ पर कई ऐसी बोतल्स मिली हैं जो पेट्रोल बम का इस्तेमाल करती हैं या पेट्रोल उनमें लाया गया था। ये सब इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो लोग भी थे वो सब उपद्रवी कोई प्लान करके आए थे। ये देखिए इनमें पेट्रोल लाया गया था। हिंसा भड़कने के बाद हल्द्वानी में उपद्रवियों ने चुन चुन कर आगजनी का टारगेट सेट किया। पुलिस की गाड़ियों से लेकर बाइक और दूसरे वाहनों को कैसे टारगेट किया गया, इसके खुलासे बहुत ही डरावने हैं। जगह जगह धधकी आग के ये निशान बता रहे हैं कि पूरे शहर को जलाने की साजिश रची गई थी। नगर निगम और पुलिस की टीम हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और मदरसे को तोड़ने गई थी। अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चल ही रहा था कि वहां रहने वाले लोग बुरी तरह से भड़क गए। उन्होंने ऐसा कोहराम मचाया कि पुलिस की ही जान पर बनाई। नैनीताल की डीएम वंदना सिंह के मुताबिक हमले की रणनीति प्री प्लान थी। हिंसा की क्रोनोलॉजी को अगर देखें तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि उपद्रवियों को किसी कमांड सेंटर से कंट्रोल किया जा रहा है। स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर आ रहे थे। पूरी रणनीति के साथ टीम बनाकर पुलिस पर हमला किया गया। पहली टीम को भीड़ जुटाकर पुलिस से झड़प करने का काम सौंपा गया। बात तीखी बहसबाजी से शुरू हुई। पहले तो पुरुषों से लेकर महिलाएं पुलिस से उलझी, मगर फिर मामला इतना बढ़ गया कि लोगों के सिर पर खून सवार हो गया। दूसरी टीम को पत्थरबाजी का काम सौंपा गया था। उन्होंने पुलिस पर अंधाधुंध पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। हल्द्वानी की गलियां पत्थरों और ईंटों से पट गई। तीसरी टीम ने भीड़ में पेट्रोल बम से हमला कर दिया और जब उसको भी काबू में किया गया, गली में उन लोगों ने घेर रखा था हमें,
काफ़ी पुलिस वाले थे और हम लोग थे, और ऊपर से गली में घेर के पूरे सब लोग ऊपर से पत्थर फेंक रहे थे सर। कोई बोतल, कांच की बोतलें मार रहे थे, कोई पत्थर मार रहे थे सर। अच्छा, बड़ी मुश्किल से बच के आए थे सर। हिंसा की आग इतनी भयावह थी कि पूरा शहर जल उठा। दंगाइयों का निशाना बने पुलिस वालों ने आप बीती सुनाई कि कैसे वो मौत के मुंह से बचकर निकल आए। चारों तरफ से हमें घेर लिया। वहाँ टारगेट कौन था? टारगेट हम ही लोग थे, हम ही लोगों पे पत्थर मारे गए। फिर फोर्स आया हमारा, बड़ी मुश्किल से भी फोर्स, जब लोकेशन देखी फोर्स आया, उसके बाद जाके हम लोगों को बाहर निकाला। फिर हम बच के आ रहे थे तो ऊपर से शीशे वगैरह सब फेंके। आगजनी और पत्थरबाजी की ये साजिश कोई नई बात नहीं है। देश इससे पहले CAA NRC के विरोध में दिल्ली में भी ऐसी हिंसा देख चुका है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उसी अंदाज में हल्द्वानी को सुलगाया गया। पुलिस प्रशासन को जांच में मिले सबूतों के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP और बीजेपी सांसद ब्रिजलाल ने हल्द्वानी हिंसा के तार PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और बांग्लादेशी घुसपैठियों से जोड़ दिया है। PFI का रोल तमाम जगह इस टाइप की हिंसा फैलाने में रहा है। जैसे CA कार्रवाई हुई यहाँ, चाहे शाहीनबाग हो। अब पुलिस एक एक उपद्रवी की तलाश में लगी है। 4 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। CCTV में रिकॉर्ड वीडियो से सुराग जमा किए जा रहे हैं। उपद्रवियों की शिनाख्त हो रही है। CM धामी ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया है कि एक भी उपद्रवी नहीं बचने वाला। अभी हल्द्वानी में माहौल कंट्रोल में है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मौजूदा संसद के अंतिम सत्र का आज का आखिरी दिन श्री राम के नाम रहने वाला है। सरकार श्री राम के जीवन और अयोध्या में भव्य राम मंदिर पर आज एक प्रस्ताव लाने वाली है, जिस पर दोनों सदनों में चर्चा होगी। भारत और भारतीयता के प्रतीक नाम से ये प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसे सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश करने का कार्यक्रम है। बीजेपी ने दोनों सदनों में अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी कर दिया है कि वो सदन में मौजूद रहें। इस प्रस्ताव के जरिए राम मंदिर निर्माण के लिए संसद के दोनों सदनों में पीएम को धन्यवाद दिया जाएगा। पीएम शाम को 5 बजे लोकसभा में अपनी फेयरवेल स्पीच भी दे सकते हैं। ऐसे में अपने भाषण में पीएम राम मंदिर के साथ देश के दूसरे अहम मुद्दों का जिक्र भी कर सकते हैं। 500 साल के इंतजार के बाद 22 जनवरी को अयोध्या में बेहद धूमधाम से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ था। उस विशाल कार्यक्रम में 8000 से ज्यादा बड़े बड़े कारोबारियों से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के सितारों समेत विदेश से भी नामी हस्तियां शामिल हुई थी। अब आपको ये भी बता दें कि लोकसभा में 11 बजे राम मंदिर पर प्रस्ताव लाया जाएगा, जिस पर आपको ये बता दें कि कम से कम 5 घंटे तक चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं राज्यसभा में दोपहर 3 बजे से श्री राम पर चर्चा शुरू होगी। पहले बजट सत्र कल ही खत्म होने वाला था, मगर एक दिन के लिए उसे बढ़ाया गया और आज राम मंदिर का मुद्दा चर्चा का विषय बना रहेगा। आमतौर पर संसद के आखिरी दिन काम हल्का रहता है, संसद की कार्यवाही को जल्दी स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन न्यूज़ 18 को सूत्रों ने ये बताया है कि राम मंदिर पर प्रस्ताव की वजह से आज संसद